पति ब्रह्मचारी। एक्सक्यूज मी, ये इनका नाम ईशा जी है, जिनकी खबर न्यूज में आ रही है। ये मेरी पत्नी है, एक्सीडेंट हुआ है इनका। ये तो बेचारी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। आप लोग चलिए मेरे साथ, आइए। ईशा बहू, ये कुछ भी हारी, मैं हारी। ईशा, इतने लोगों का पेशेंट के पास रुकना ठीक नहीं है। पेशेंट की तबीयत अभी भी नाजुक है। हमें हमारा काम करने दीजिए। आप लोग प्लीज बाहर जाकर रुकिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है, इसे कुछ हो गया तो नहीं ना? देखिए, अभी तो हम आपको कुछ होप नहीं दे सकते। एक्सीडेंट की काफी देर के बाद ये यहाँ पहुँची हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था। मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। आप लोग बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। आइए। पिछले 24 घंटे से वो लड़की लावारिस की तरह पड़ी है और आप लोग अब आ रहे हैं। और तुम उसके हस्बैंड हो ना? तुम्हें कुछ होश खबर है या नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है? अभी तक घर पहुंची या नहीं पहुंची? और अगर नहीं पहुंची तो मुझे उसको ढूंढना चाहिए। साइन चाहिए इस पेपर पे आपका। अब तो वो हुआ। अरे कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ है, दिखता नहीं आपको? चलो। उसका मतलब उस एक्सीडेंट का शिकार ईशा जी हुई थी। मुझे जरा सा एहसास भी नहीं हुआ कि ईशा जी वहां पड़ी थी। मैं पहचान भी नहीं पाया उन्हें। साइन कीजिए यहाँ पे। एक्सीडेंट के बाद भी आधे घंटे तक वो एक्सीडेंट स्पॉट पर ही पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इनका केस इतना बिगड़ गया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सांस नहीं ले पाई। क्या किया ईशा जी? मैंने आपसे कहा कि मर जाइए, तो क्या आप सच में ऐसा करेंगे? वैसे तो आप मेरी कोई बात नहीं मानती, तो ये बात कैसे मान लिया आपने? ईशा जी, अगर आपको बात माननी है ना, तो चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ईशा जी अपनी आंखें खोलिए, प्लीज उठिए और लड़िए मुझसे। कहिए कि मैं बुरा ब्रह्मचारी हूँ, गुंडा ब्रह्मचारी हूँ, सिद्धि ब्रह्मचारी हूँ, आपका पति ब्रह्मचारी हो। ईशा जी, ईशा जी आंखें खुली है ना? ईशा जी, आप उठ क्यों नहीं रही है? ईशा जी, आपने मुझे कॉल किया था, क्यों झूठा समझे कि आप मजाक कर रही, नाटक कर रही है? वो नहीं माना कि आप मुसीबत में हैं ईशा जी। वो नहीं, मैं अपने गुस्से को छोड़कर आपके पास आया ईशा जी। अब शांत थी, क्यों आपको समय पर हॉस्पिटल नहीं ले गया? क्यों? बहुत बड़ी गलती हो गई ईशा जी। ईशा जी उठिए।
काव्या के साथ वो हादसा और अब ईशा का ही एक्सीडेंट, सब क्या क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? देवेश जी, हमारे परिवार पर किसी बुरे साई की नजर पड़ी है। एक के बाद एक कितनी दुर्घटनाएं हो रही है। काव्या के सर से भी अभी मुसीबत टली नहीं। अरे सूरज, क्या हुआ? क्या हुआ इतने गुस्से में? हमारे दुश्मन मनोहर पान मसाले वाले ने नया धंधा शुरू किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, ताकि व्यापार की दुनिया में वो हमसे आगे निकल सके। लेकिन शायद वो नहीं जानता कि गुलाब सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा। जानती हो बिंदिया, मैंने उसके सारे सिलेंडर्स मार्केट से खरीद लिए। अनुराग, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लीगल पेपर्स तैयार करे, ठीक है? पापा, पापा, ओ, ईशा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? कहाँ है ईशा? कहाँ है वो भी? ईशा भाभी अभी हॉस्पिटल में है। अनुराग भाई, पापा, ईशा की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इस वक्त हमें उसके साथ होना चाहिए। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। प्लीज चलिए ना, हम उसके पास चलते हैं। नहीं, उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। क्या कहा आपने? अपने बाप के साथ बगावत करने की सजा मिली है उसे। इसके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। इसी सजा, इसी दर्द, इसी तकलीफ के लायक है वो। क्या क्या नहीं किया मैंने उसे वापस बुलाने के, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी एक राजकुमारी की तरह बिता सके। लेकिन उसने मेरे हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब भुगते हो। भैया, ये अपने लड़के से पता चला है, ईशा भाभी का एक्सीडेंट ये मनोहर के गुंडों ने किया है। हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को तकलीफ पहुंचाने की? पहले मेरी बात सुन। ईशा जी किसी का बुरा करना तो दो, बुरा सोच तक नहीं सकती, और तुम लोगों ने मेरी पत्नी को इस हाल में पहुंचाया। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूरज, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, वो खुद आके गाड़ी के आगे कूदी तुझे बचाने के लिए। हाँ सूरज, हम तुझे शिकार बनाना चाहते थे। तू था हमारे निशाने पर, आज तू उसकी वजह से जिंदा है। हाँ सूरज, चल निकल निकल, चल भाग भाग।
यही घर मेरी दुनिया है। सूरज प्लीज तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। ना कहीं से तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडी। अजनबी कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ। आईएएस बनने का सपना था मेरा, प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सूरज चलो दोनों अब साथ मिलके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। भैया बड्डी ईशा जी इस हाल में मेरी वजह से पहुंची है। मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और मैं उन्हें झूठा समझ के मरते हुए छोड़ कर निकल गया। क्यों किया मैंने? जो हुआ सो हुआ भैया, भूल जाइए। अभी आप ईशा भाभी के पास चलिए। गुस्से में आकर मैं अपनी टशन में की फिर से इस गलत काम में उतरा। तो खुद देख बंटी, ये पहला ही गलत कदम ईशा जी की जान पर आ गया। क्या कर बैठा मुझे नफरत हो रही है। भैया समझ में नहीं आ रहा मुझे। भैया कर बैठा भैया संभालिए, भैया संभालिए। क्या कर बैठा? आपको इस वक्त ईशा भाभी के पास होना चाहिए। ताई जी ये क्या हो गया? पापा ईशा, नर्स अब जल्दी से इंजेक्शन रेडी कर लो। यस मैम। तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू सच्चा प्यार करता है, और इसके लिए मुझे जिसका सामना करना पड़े मैं करूंगी। सॉरी, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। पेशेंट नहीं, ईशा जी नाम है उनका। ईशा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप लोग उससे बात करते रहिए। लग रहा है जैसे उसने जीने की चाह ही छोड़ दी है। आप लोग उससे बात कीजिए, उसे मोटिवेट करते रहिए। उसका रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो उसे संभालना और मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है ना, बड़ी गुंडी बनने चली थी ना। एक छोटी सी चोट क्या है, चीख निकल गई। बस तुम्हें पता है ना, मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे हर दर्द सहना सीख जाऊंगी और तुम्हें भी सही रास्ते पर ले आऊंगी। समझे मेरे गुंडे ब्रह्मचारी? सूरज, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, वो खुद आके गाड़ी के आगे कूदी तुझे बचाने के लिए।
क्यों आई आप मुझे बचाने? क्यों क्यों इतनी फिक्र करती है आप मेरी? दिया ही क्या है मैंने आपको? सिवा तकलीफ और गुस्से की हमेशा गुस्सा करते रहता हूँ, और आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। समझते क्या है आप? समझते क्या है आप कि आप मेरे लिए इस हद तक चली जाएंगी और फिर ये चुपचाप ऐसे पड़े रहेंगी ईशा जी, ताकि मैं आपको पल पल इस हाल में देख के खुद को कोसता रहूं और खुद से और भी ज्यादा नफरत करने लगूं? यही चाहती है ना आप? ताकि मैं पछताऊं अपनी गलती पर रोज सबके सामने। तो लीजिए ईशा जी, मैं रो रहा हूँ, प्लीज अब तो उठ जाइए। ईशा जी उठ जाइए प्लीज। ईशा जी, ईशा जी उठ जाइए। ऐसे नहीं उठेगी है तो रुक, मैं उठाती हूँ। ए महारानी उठ, सीधे तरीके से उठती है ये अपनी ताई की मार खा के उठेगी। घर पे सारे काम पड़े हैं और तू यहाँ पड़ी है। राशन वाले से राशन और सब्जी वाले से सब्जी कौन लाएगा? खाना कौन बनाएगा? तुझे पता है ना मोनिका अभी बिल्कुल काम नहीं कर सकती, फिर कौन करेगा? तू ऐसे पड़ी हुई है, मेरे पैरों में घुटनों में तेल कौन लगाएगा? ऐसी बहू बनेगी, अपनी सास को परेशान करेगी। बोल बोल, उठ उठ ईशा उठ। देखना सूरज, ये मेरी बात नहीं सुन रही, ये अपनी जिद पे अड़ी हुई है। इसे दूर जाओ। मोनिका भाभी, ईशा भाभी को होश नहीं आ रहा है। छुई मुझे, जो मेरे देखिए ना आपकी भतीजी को। बिल्कुल आप चुप नहीं सकती। आप आके इसको चुप कराइए ना। उठिए ना छुई मुझे। प्लीज उठिए ना। ईशा, ईशा उठो ना, देखो बच्ची तुम्हें बुला रही है। मोनिका भाभी, ईशा जब घर लौटेगी ना तब हम वही वाला डांस करेंगे जो ईशा ने हमें सिखाया था। हाँ अदिति दी, अदिति दी, ये ताइमा इतने गुस्से में क्यों है? मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं ईशा, माँ के महिला मंडल की महिलाएं पहले जब मिलती थी तब साथ में भजन कीर्तन किया करती थी, लेकिन आज सबने किटी पार्टी रखी है जिसका थीम डांस है। अब माँ को तो डांस आता नहीं, इसीलिए वो किटी पार्टी नहीं जा पाएगी, तो गुस्सा ऐसे उतार रही है। अदिति दी, हाँ चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ? चलिए चलिए। अदिति दी, ऐसे नहीं, फिर से शुरू करते हैं हम, ठीक है? यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3। क्या कर रही है तू? गलत सलत ऐसे थोड़ी था। हट पीछे, मैं करती हूँ। अरे हमारे जमाने का गाना है, बजा बजा। हाँ
मम्मी जी मुझे भी सिखाइए ना ये वाला। तारीकी माँ, आपने तो कितने आसानी से सारे स्टेप सीख लिए। अब आप अपनी किटी पार्टी जा सकती हो। किटी पार्टी? ये तो मेरे ख्याल में आया ही नहीं। अब तो जा सकती हूँ। मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। छुई मुई जी उठिए ना, छुई मुई जी। ईशा भाभी उठिए ना प्लीज। ईशा भाभी उठिए ना प्लीज। सूरज तू उठा ना, वो उठ जाएगी। वो तेरी हर बात सुनती है, तेरे कहने से उठ जाएगी। ईशा जी उठ जाइए, क्यों सबको परेशान करके रखा है आपने? अब तो उठ जाइए ईशा जी। ईशा से बोलने की वो उठे, आंखें खोले। आप अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। ईशा जी पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।